नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश की T20 सीरीज लेके। और इस सीरीज की सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं उनके बारे में टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, सरदार सरोवर परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। तो सरदार सरोवर परियोजना है जो चंबल नदी पे है, उसमें निम्न में से कौन सा राज्य है जो सम्मिलित नहीं है। तो यह राज्य कौन सा है दोस्तों? यह राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इस परियोजना में नहीं है। तो इस परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं दोस्तों? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। 4 राज्य हैं जो इसमें सम्मिलित हैं। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अप्रैल 1961 को सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास किसने किया? तो वह कौन व्यक्ति था जिसने सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास किया था? तो ये थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास किया था। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य पर स्थित है? पहले तो दोस्तों आप यह बताइए कमेंट करके कि यह किस नदी पर है। तो यह किस राज्य पे है दोस्तों? यह है गुजरात पे। कहाँ है दोस्तों? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य के बड़ौदा जिला जो है गुजरात में, उसकी एक जगह है भरूच। तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है सरदार सरोवर परियोजना किस स्थान पे है, तो ऑप्शन में गांव के नाम दिए जाते हैं। तो भरूच आपसे पूछा जा सकता है, तो भरूच को हमेशा याद रखें। भरूच और जिला बड़ौदा, गुजरात में यह परियोजना है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, जो है इंदिरा सागर परियोजना की नींव पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कब रखी? तो कब रखी दोस्तों इन्होंने रखी 1984 को। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि खंडवा जिले के पुनासा में कौन सी परियोजना स्थापित है? तो बताइएगा दोस्तों कौन सी परियोजना स्थापित है? तो यह परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना। खंडवा जिले के पुनासा में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है। तो हम इसे याद करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? इंदिरा गांधी नई हैं या पुरानी थी? तो इंदिरा गांधी थी पुरानी, तो याद रखेंगे हम पुनासा। कहाँ पे हैं? खंडवा जिले के पुनासा में इंदिरा सागर परियोजना। अब आते हैं हम अपने छठवें क्वेश्चन पे। तो निम्न में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी परियोजना है जो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो यह है जवाहर सागर परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? जवाहर सागर परियोजना। बाकी सरदार सरोवर परियोजना मैंने अभी आपको बताया, भरूच बड़ौदा गुजरात में, और इंदिरा सागर परियोजना पुनासा खंडवा में, और ओमकारेश्वर परियोजना ओमकारेश्वर खंडवा में। और जवाहर सागर परियोजना यह नर्मदा नदी पर नहीं है, यह है चंबल नदी पर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है। यह है, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसके 2 नाम हैं। यदि मैं आपको दूसरा नाम बताऊंगा तो शायद आप लगा पाएँ। तो इसका दूसरा नाम है बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसमें मैक्सिमम लोग लगाते हैं बरगी बांध नर्मदा नदी पर है। यदि आप ने पढ़ा होगा बांधों के बारे में, तो बरगी बांध जो है वह जबलपुर ज़िले में है, और यह बना है
बरगी नदी पर। ये पहला जो है इसका आंसर हमेशा गलत रहता है और ऑप्शन में पहले ही नर्मदा नदी दिया रहता है, जबकि यह बना है बरगी नदी पर, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है और फिर दोनों मिलके एक साथ आगे बढ़ती हैं। तो रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना किस नदी पे है? बरगी नदी पर। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 8वां क्वेश्चन है। गांधी सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइए आप। तो यह स्थित है मंदसौर में। अब क्या होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता, आजकल लोग उसे कहते हैं मंद बुद्धि है ये। तो गांधी जी भी ऐसे थे, अपने बारे में नहीं सोचते रहे, दूसरों के बारे में सोचते रहे और देश के बारे में सोचते थे। तो लोग कहते थे कि मंद बुद्धि। हम इससे याद रखेंगे कि कैसे थे गांधी जी, मंद बुद्धि लोगों के द्वारा बोला जाता था उनको। तो मंदसौर। कहाँ पे ये परियोजना दोस्तों? गांधी सागर परियोजना मंदसौर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हाँ, अब एक चीज़ और पूछी जा सकती है इसमें कि मंदसौर में कहाँ? तो मंदसौर के भानपुरा तहसील। कहाँ पे दोस्तों? भानपुरा। भानपुरा तहसील में स्थित है गांधी सागर परियोजना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी परियोजना चंबल नदी पर स्थित नहीं है? तो गांधी सागर परियोजना, कोटा बैराज परियोजना और राणा सागर परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं स्थित हैं किस पे? चंबल नदी पर। महेश्वर परियोजना जो है वह चंबल नदी पर स्थित नहीं है। तो हमारा आंसर होगा महेश्वर परियोजना। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है। सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि नदी का ही नाम है, इसलिए मैंने वह नाम नहीं दिया दोस्तों आपको। इसलिए मैंने पूछा कि सम्राट अशोक परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है हलाली नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? हलाली नदी पर। और इसी हलाली के नाम पर इसका नाम है हलाली परियोजना। तो हलाली परियोजना हलाली नदी पर इसे सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 मई 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई के द्वारा किस पर योजना की आधारशिला रखी गई? किस परियोजना की? सॉरी दोस्तों, यहाँ परियोजना है। परियोजना की आधारशिला रखी गई। तो कौन सी परियोजना थी दोस्तों ये, बताइए आप। यह थी बाण सागर परियोजना। कौन सी परियोजना दोस्तों? बाण सागर परियोजना। अब बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर। आप इसको याद रख सकते हैं कि बाण चला था किसके ऊपर? सोने के हिरण पर। किसने चलाया था? राम जी ने सोने के हिरण पर बाण चलाया था। तो हम याद रख सकते हैं बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। अब इस नदी की आधारशिला तो मोरारजी देसाई ने रखी थी, पर इसका उद्घाटन किसने किया था? मतलब जब बन गया बांध तो उसका उद्घाटन करने कौन आया था? पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब बात करते हैं बाण सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, बाण सागर परियोजना किस स्थान पर निर्मित है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों आप। तो इसका आंसर है शहडोल। शहडोल के देवलोंद, एक जगह का नाम है देवलोंद, वहाँ पर स्थित है कौन? बाण सागर परियोजना। अब देवलोंद को भी हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाण चला था सोने का और चलाया था किसने? राम जी ने। राम जी क्या थे? देवता। तो बाण सागर परियोजना स्थित है सोन नदी पर और यह कहाँ पे है? यह है देवलोंद शहडोल पे। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों।
मैं बता सकता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही लगाएंगे। तो इसका शिलान्यास किया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, जो कि उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे जब यह इसका शिलान्यास करने आए थे। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन। अब मडीखेड़ा बांध, क्या मडीखेड़ा, यह जो नाम पड़ा है इस बांध का उस स्थान के नाम पे पड़ा है। तो मडीखेड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह है दोस्तों सिंध नदी पर। कौन सी नदी पर? सिंध नदी पर स्थित है मडीखेड़ा बांध। अब ये जो स्थान है मडीखेड़ा, ये कहाँ पर है? ये है शिवपुरी में। शिवपुरी में मडीखेड़ा नामक स्थान पर मडीखेड़ा बांध बना है, जो कि सिंध नदी पर बना हुआ है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1923 में मध्य प्रदेश की पहली नहर किस जिले में बनाई गई थी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह बनाई गई थी बालाघाट में। कहाँ बनाई गई थी दोस्तों? बालाघाट में। और इस नहर का नाम था बैनगंगा नहर। बैनगंगा नहर किस जिले में बनाई गई थी? बालाघाट में। कब? 1923 में, और मध्य प्रदेश की पहली नहर। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन तो शायद दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा कि गुलाब सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों। तो गुलाब सागर परियोजना स्थित है महान नदी पर। अब बात की जाए महान नदी की, तो ये है टॉन्स की सहायक नदी, महान नदी। और इस परियोजना का पूरा नाम है गुलाब सागर महान परियोजना, जिससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि नाम है में ही महान है। मैंने यहाँ जानबूझकर इसका पूरा नाम नहीं लिखा, जिससे कि आपको आंसर देने में थोड़ा दिक्कत हो, पर जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो वह महान नाम भी साथ में देगा, और कहो नहीं भी दे तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। गुलाब महान लोग लगाते हैं। कौन लगाते हैं? गुलाब महान लोग। तो गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर स्थित है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजघाट परियोजना को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसे और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ये सभी नाम जो हैं, तीनों नाम जो लिखें, ये सभी नाम राजघाट परियोजना के ही हैं। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, भांडेर परियोजना, माता टीला परियोजना, इन सभी नाम से। और यह किस नदी पर है? यह बेतवा नदी पर है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना, भांडेर परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना या राजघाट परियोजना, ये सब एक ही नाम है और एक ही योजना है। ये इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब हम आते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा 18वां क्वेश्चन है दोस्तों कि बावन थड़ी परियोजना स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह परियोजना भी बालाघाट में स्थित है। तो अब बात करते हैं बावन थड़ी परियोजना की। तो इसे राजीव सागर परियोजना, किस नाम से? राजीव गांधी जो थे उनके सम्मान में रखा गया है। राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन। बान सुजारा बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बान सुजारा बांध किस नदी पर निर्मित है दोस्तों? तो यह है धसान नदी पर स्थित। किस नदी पर? धसान। और ये बान सुजारा जो है, दो अलग अलग तहसीलें हैं, बान और सुजारा, जो कि छिंदवाड़ा और टीकमगढ़ के पास हैं, उनके बीच में स्थित है, इसलिए इसका नाम बान सुजारा पड़ा। और यह किस नदी पर है? धसान नदी पर। अब आते हैं हमारी वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन कि प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना, प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है। तो इनमें से कौन सी परियोजना है जो प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है? तो बताइए दोस्तों। तो यह है चोरल नदी परियोजना।
चोरल नदी। अब चोरल नदी की बात की जाए, ये बहती कहाँ है? चोरल नदी बहती है इंदौर के पास, महू। और यह परियोजना कहाँ स्थित है? महू में। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि महू अर्थात बिल्ली कैसे आती है? चोरों को जैसे। तो चोरल नदी कहाँ, घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है? महू में। और यह प्रदेश की पहली अंतर घाटी परियोजना है। ये बहुत ही तो आज के 20 क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे। और भी बहुत से क्वेश्चन थे जो कि मुझे लगे सरल हैं, तो मैंने उन्हें इसमें लिया नहीं। और 2-4 क्वेश्चन और थे जो कि अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।